बारिश की एक घनी रात थी। मॉनसून का मौसम अपने उरूज पर था और बादलों की गरज बरक़ी के साथ हर चीज को मजीद खौफनाक बना रही थी। गलियों में पानी भर गया था और हर चंद लम्हे बाद आसमान से बिजली की कड़क नजर आती थी। इस खौफनाक रात में एक पुरानी हवेली जो शहर से कुछ फासले पर वाक़ थी, अपने अंदर एक राज छुपाए बैठी थी। हवेली के अंदर की फिजा में एक अजीब और गरीब खामोशी थी, जैसे कोई नामालूम खतरा हर कोने में छुपा बैठा हो। एक मकामी नौजवान अली, जो इस हवेली के बारे में सुन चुका था, इस रात अपने दोस्तों के साथ इसकी तलाश में निकला। वो सब के सब मुहिम जोई के शौकीन थे और उन्हें किसी भी तरह के खतरे से डर नहीं लगता था। लेकिन जो ही वो हवेली के करीब पहुंचे, उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी और खौफ महसूस होने लगा। हवेली का बड़ा दरवाजा जो कि बरसों से बंद पड़ा था, अचानक उनके सामने खुल गया। अंदर का मंजर देखकर वो सब के सब साकित रह गए। अंदर की रोशनियां टिमटिमा रही थीं और दीवारों पर पड़ने वाली साहों ने एक डरावना मंजर पेश किया। हवेली के अंदर कदीम फर्नीचर और चीरती हुई लकड़ी की चरचराहट ने अली और उसके दोस्तों के दिलों में खौफ बढ़ा दिया। यहाँ कोई तो है, अली ने आहिस्ता से कहा। अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हवेली के अंदर कदम रखा। हर कदम के साथ फर्श की चीखती लकड़ियों ने उनकी मौजूदगी का ऐलान किया। हवेली के हर कमरे में वो चीजें थीं जो जमाने की धूल में छप चुकी थीं। पुरानी तस्वीर, मिट्टी से भरे गुलदान और बेजान फर्नीचर। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और एक पुरानी तस्वीर दीवार से गिर गई। इसके शीशे की छेनाक से सबकी सांसें रुक गईं। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, एक दोस्त ने कहा। लेकिन अली को कुछ और ही सूझ रहा था। हमें इस हवेली के राज को जानना चाहिए। उन्होंने हवेली की तलाश जारी रखी, हर कमरे में झांकते हुए। अचानक उन्हें एक पुराने कमरे में एक बड़ी पुरानी अलमारी नजर आई। अलमारी के दरवाजे हल्के से खिले हुए थे और अंदर से एक अजीब सी सरगोशी सुनाई दे रही थी। क्या ये तुम सुन सकते हो? अली ने पूछा, जबकि इसके दोस्तों के चेहरे पर खौफ के साए नुमायां थे। उन्होंने अलमारी के करीब कदम बढ़ाया और अचानक अंदर से कुछ ने उन्हें झटका दिया। एक पुरस्कार शक्ल जिसकी आंखें खूनी सुर्ख थीं, अचानक अलमारी से बाहर निकल आई और अली और उसके दोस्त चीख पड़े। जैसे ही वो पुरस्कार शक्ल अलमारी से बाहर आई, अली और उसके दोस्त पीछे हट गए। वो शक्ल एक पुराने जमाने के लिबास में मलबूस थी। इसकी आंखें बेरौनक और जिस्म बेजान सा लग रहा था। इसके होंठ हरकत कर रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। अली ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? इस शक्ल ने हाथ बढ़ाकर एक पुरानी डायरी की तरफ इशारा किया जो फर्श पर पड़ी थी। अली ने डायरी उठाई और उसे खोला। डायरी में लिखे अल्फाज पढ़ते हुए उन्होंने एक दहशतनाक कहानी का पता चला। ये कहानी इस हवेली के मालिक की थी जो कई दहाइयों पहले एक भयानक हादसे का शिकार हुआ था। डायरी के मुताबिक हवेली का मालिक एक अमलियती किताब के जरिए गैर फितरी ताकतों को काबू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी ये कोशिशें बुरी तरह नाकाम हुईं और एक खौफनाक रूह ने हवेली पर कब्जा कर लिया। इस रूह ने हवेली के मालिक और उसके खानदान को तबाह कर दिया और उनकी रूहों को हवेली के अंदर कैद कर दिया। अब इस हवेली में बसने वाली रूहें अपनी आजादी के लिए किसी की मदद की तलाश में थी। अली और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वो उन रूहों की मदद करेंगे। उन्होंने डायरी में मौजूद हिदायत के मुताबिक एक रस्म अंजाम दी जिससे वो रूहें आजाद हो सकेंगे। रस्म के दौरान हवेली के अंदर का माहौल मजीद खौफनाक हो गया। बेशुमार साहों ने हवेली को घेर लिया और एक तूफानी हवा ने सब कुछ हिलाकर रख दिया। अचानक एक रोशनी की लहर ने हवेली को छुआ और सब कुछ खामोश हो गया। जब सब कुछ शांत हुआ, अली और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि हवेली का माहौल बदल चुका था। अब वहां कोई खौफ नहीं था, न ही कोई पुरस्कार साया। उन्होंने हवेली की रूहों को आजाद कर दिया था। वो हवेली से बाहर निकल आए। सूरज की पहली किरणें अब आसमान को रोशन कर रही थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए।
उनकी इस मुहिम ने उन्हें न सिर्फ एक दूसरे के करीब कर दिया था, बल्कि उन्होंने एक पुरानी रूह को आज़ाद करके उसे अमन भी दिया था। रस्म की तकमील के बाद हवेली में मौजूद तमाम तारीकी और दबाव मदूम हो गया था। अली और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि वो खौफनाक साए जो उन्हें हवेली के हर कोने में महसूस हो रहे थे, अब गायब हो चुके थे। हमने कर दिखाया, एक दोस्त ने खुशी से चीख कर कहा। अली ने अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई और महसूस किया कि हवेली अब कम खतरनाक लग रही थी। इसके बावजूद इसके दिल में अब भी एक अनजाना खौफ मौजूद था। चिल्लू, यहां से निकलते हैं। हमने जो करना था कर दिया, अली ने कहा। वो हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़े। जैसे ही वो बाहर निकले, उन्होंने देखा कि सुबह की पहली रोशनी हवेली के बाग में फैल रही थी। फिजा में अब कोई खौफ नहीं था, सिर्फ एक पुरसुकून सुकूत था। वो हवेली के बाग से गुजरते हुए एक अजनबी महसूस कर रहे थे, जैसे वो अब इस जगह का हिस्सा नहीं रहे। हवेली की दीवारों पर मौजूद बेलें और फूल अब खुशहाल लग रहे थे, जैसे वो भी रात की तारीकी और खौफ से आजाद हो गए हों। जब वो हवेली के मेन गेट से बाहर निकले, उन्होंने एक आखिरी बार पीछे मोड़ कर देखा। हवेली अब पुरअमन लग रही थी, जैसे इसकी पुरानी रूह वापस आ गई हो। अली और उसके दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने न सिर्फ एक पुरस्रार और खतरनाक मुहिम को कामयाबी से अंजाम दिया था, बल्कि उन्होंने इन बेचैन रूहों को भी आजाद किया था जो इस हवेली में कैद थीं। सूरज की रोशन किरणों ने उनके चेहरों को रोशन किया और वो एक नए दिन की शुरुआत के लिए तैयार हो गए। उनकी ये मुहिम उनके दिलों में हमेशा के लिए एक यादगार तजुर्बा बनकर रह गई।